So hello everyone. In this video we will learn about the CPC China Pakistan economic corridor, and apart from that the what was the reason for the conflict between Balochistan and Pakistan, and the third one is what was the India's concern about CPC. So start करते हैं. सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन देख ले रहे हैं. तो दिस वन इज़ बलूचिस्तान एंड दिस वन इज़ सऊदी अरेबिया. हियर इज़ ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. दिस इज़ ग्वादर पोर्ट. ये जो ग्वादर पोर्ट है इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है. यूएई, ओमान, येमेन. और दिस वन इज़ पर्शियन गल्फ. दिस वन इज़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड दिस वन इज़ गल्फ ऑफ ओमान. सो लोकेशन आप लोग देख ली. This one is Persian Gulf, this one is the Strait of Hormuz, and this one is Gulf of Oman. So and one more thing is that here this is one of the port of Iran, जिसको ईरान ने भारत को दिया हुआ है. चाबहार पोर्ट इसका नेम है. तो इसको ईरान ने इसको भारत को दिया हुआ है. एंड ग्वादर पोर्ट ये इम्पोर्टेंट क्यों है चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, इधर अफ्रीका को, फिर देन यूरोप को, सेंट्रल एशिया को, मिडिल ईस्ट को, गल्फ़ कंट्रीज़ को. तो दैट्स वाई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए. और इसके द्वारा ये अरेबियन ओशन या इंडियन ओशन में अपनी पकड़ को मजबूत बनाता है. इंडिया को काउंटर करने के लिए ये पोर्ट जो है चाइना के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और ये जो है चाबहार पोर्ट ईरान का, ये इंडिया के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ के चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करता है. That's why this is very important for India. And this one is CPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान के जिनजिंगियांग प्रोविंस से होकर चाइना के जिनजिंगियांग प्रोविंस से होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक फैला हुआ है. इतना लंबा है और ये बलूचिस्तान से होकर जाता है. तो दैट्स वाई यही रीज़न है कि वहाँ पे बलूचिस्तान में BLA के द्वारा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो चाइनीज़ के वर्कर्स हैं जो कि CPC को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं. और चाइना कुछ पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं. सो हियर इज़ बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द 4 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड इट वाज लीस्ट पॉपुलेटेड. इट्स लार्ज प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ साइज. जो इसकी पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, इट्स वेरी लो एज़ कम्पेयर टू इट्स लैंड एरिया एंड लैंड साइज. एंड ओरिजिनली द बलूच पीपल इन मॉडर्न टाइम्स दे आर लिविंग इन ईरान एंड अफगानिस्तान में पाए जाते हैं. बट मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की वो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं. बलूचिस्तान इम्पॉर्टेंट क्यों पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बलूचिस्तान इज़ रिच इन नेचुरल गैस एंड ऑयल. सो दैट्स वाई यहाँ पे नेचुरल गैस एंड ऑयल अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. सो मूव टू द नेक्स्ट. सो यहाँ पे मैप है बलूचिस्तान का. दिस वन इज़ बलूचिस्तान. एक्चुअली बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट था 1948 तक. उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा इसको फोर्सफुली एक्वायर कर लिया गया. पाकिस्तान ने इसको अपने अंदर मिला लिया. सो दिस वन इज़ पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एंड दिस वन इज़ गल्फ ऑफ ओमान. हियर इज़ कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हियर ग्वादर पोर्ट, एंड ईरान का एक चाबहार पोर्ट है जो कि इंडिया को मिला हुआ है. जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है. हियर इज़ इंडिया, दिस इज़ अरेबियन सी. सो आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान. व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान ड्यूरिंग द ब्रिटिश? व्हेन द ब्रिटिश विड्रॉवल के बाद जब 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हुआ, ये दोनों जो देश थे वो इंडिपेंडेंट हुए. तो उस टाइम में जो किंगडम थे बलूचिस्तान के, उनको ये कहा गया कि आप या तो ऑफ़र दिया गया कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को, और रिमेन इंडिपेंडेंट. एज लाइक इंडिया में जैसे कि सभी विरासत कुछ जो थी इंडिया के अंदर, उनको कहा गया था कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या इंडिपेंडेंट रहो. एज लाइक कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, जिसको बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंडिया में उनको मिलाया. तो जो किंग ऑफ बलूचिस्तान है उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे. बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाता
1 साल के बाद ही नियरली 1 ईयर तक वो इंडिपेंडेंट रहते हैं 1947 से 1948 तक। देन आफ्टर दैट जो पाकिस्तान होती है वो विद द हेल्प ऑफ आर्मी, अपने आर्मी के द्वारा एंड डिप्लोमेसी के द्वारा वो बलूचिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है। ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट वायलेशन इन द रीजन डन बाय द पाकिस्तान मिलिट्री एंड टेरर ग्रुप्स, द इंसर्जेंसी बलूचिस्तान हैज बीन सिंस 1948। अब जब फोर्सफुली बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया तो वहाँ पे वो ना तो डेवलपमेंट करता है, वहाँ की एक्चुअली लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू होल पाकिस्तान, इट्स वेरी लो। और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता जो कि अदर पीपल्स है पाकिस्तान में। सो दैट्स वाई वहाँ पे ये जो है इंसर्जेंसी होती रहती है, वहाँ पे अटैक्स होते रहते हैं। और अभी रिसेंट में ही कराची यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान को जिनके ऊपर बलूचिस्तान की आर्मी जो BLA, ये एक जो ये BLA है इसके द्वारा अटैक किया गया था। और इसी ने ही जो वहाँ के CPC के वर्कर्स, चाइनीज़ वर्कर, उनके ऊपर भी अटैक किया था, क्योंकि वो सड़क जो है CPC वो बलूचिस्तान से होकर गुजरती है। और अब उसको इसलिए अटैक हुआ था कि वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस अगर पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा तो ये बलूचिस्तान एंड BLA के लिए काफ़ी इंडिपेंडेंट जो होने का उनका सपना वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो दैट से मैं दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, दिस वन इज़ ये POK से होकर भी गुजरता, तो यही इंडिया के लिए कंसर्न है। तो ये जाता है, ये ग्वादर पोर्ट से जाता है जो कि बलूचिस्तान से होकर जाता है। अभी मैं दूसरा एक मैप मैंने रखा होगा समवॉट हियर, यस यू कैन सी दैट ये जो है CPC ये बलूचिस्तान से होकर जाती है। तो इसलिए कि वो अब कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई वह जो है चाइनीज़ पीपल्स पे एंड पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। और जो पाकिस्तान का क्या क्लेम है, पाकिस्तान क्लेम दैट इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग दिस रिबल फाइटर्स विद द हेल्प ऑफ आर्म एंड इंटेलिजेंस, बट एक्चुअली होता नहीं है। अगर इंडिया करता भी है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो CPC के बारे में हम लोग देख लेते हैं अबाउट CPC इज ए बायलैटरल प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ये कहाँ से, पाकिस्तान के जिनजियांग प्रोविंस से होकर चाइना के ग्वादर पोर्ट तक फैला हुआ है, फ्रॉम द जिनजियांग प्रोविंस टू द ग्वादर पोर्ट इन बलूचिस्तान। एंड it promotes the connectivity across Pakistan with the help of networks of highways, railways and pipelines, accompanied by एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स में होगा ही होगा। एंड सेकंड थिंग दैट जो चाइना होगा वो इंडिया को काउंटर करने के लिए उसका इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि यहाँ से उसको मिडिल चाइना का, कि वहाँ ग्वादर पोर्ट से उसको मिडिल ईस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, अफ्रीका का एक्सेस मिल जाएगा ग्वादर पोर्ट से। और CPC इज़ ए पार्ट ऑफ रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRO, राइट, यस। सो मूव टू द नेक्स्ट, दिस वन इज द मैप जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता है POK से। तो ये POK जो है एक्चुअली इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया के लिए कंसर्न है कि अगर आपके ऊपर कोई पड़ोसी या कोई आपका दुश्मन जो के पड़ोस में आके बैठ जाएगा तो वो आपके लिए दिक्कत होती है। सो दैट्स वाई इंडिया का यही कंसर्न है। तो देख लेते हैं आगे हम लोग। इंडिया का कंसर्न जो है ये है सोनिटी इशू, सम ऑफ द प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट चाइनीज हैव बीन डेवलपिंग फॉर पाकिस्तान आर पासिंग थ्रू द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कि ये जो है POK से होकर गुजरता है, लाइक दिस यू कैन सी। सो इंडिया का कंसर्न ये है कि वो POK से होकर गुजरता है। तो सीधी सी बात है, ये इंडिया के लिए ये बहुत खतरे की बात है। एंड ड्यूअल पर्पस ऑफ ग्वादर पोर्ट क्या है कि एक तो उसका है कि ट्रेड पर्पस है, कॉमर्स से उसका पैसा बचेगा, काफ़ी रेवेन्यू आएगा। एंड सेकेंड थिंग दैट चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल जाएगा अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में, जिसके द्वारा वो इंडिया को काउंटर करने में उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड क्योंकि चाइनीज़ नेवी जो होंगी वो ग्वादर पोर्ट पे तैनात रहेंगी, तो दैट्स वाई।
It is a part of string of pearls theory, under which China is building a state of an art gigantic modern port is along India's ocean and south of it. इंडिया जो चाइना उसने कई पोर्ट लेकर रखे हैं, लाइक ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चिटगोंग बांग्लादेश का, म्यांमार का पोर्ट है, हम्पन टोटा श्रीलंका का पोर्ट है। तो इसलिए चारों तरफ से इंडियन ओशन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए काफ़ी सारे पोर्ट्स, सी पोर्ट हैं, उसको लेके रखे हैं चाइना ने। द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज ए स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया एज इट्स एम टू इंसर्कल इंडिया टू स्टेबलाइज चाइनीज डोमिनेंस इन दी इंडियन ओशन। उसका मकसद है कि वो इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस बढ़ाए और इंडिया के जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए। दिस वन इज द ईरान, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सो यू कैन सी दैट दिस वन इज चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान का, जो कि इंडिया को मिला हुआ है। यहाँ से ये कांडला जो कि सी पोर्ट है गुजरात का, एंड मुंबई का सी पोर्ट यहाँ से एक्सेस हो जाता है। यहाँ से जो इंडिया है वो ग्वादर पोर्ट के ऊपर नज़र रखेगा, चाइनीज़ नेवी के ऊपर, इंडियन ओशन में अपनी पकड़ को मजबूत बनाता है इंडिया। यहाँ पे सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़ एंड अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा, स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और चाइना के इन्फ्लुएंस को वहाँ पर, वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के इन्फ्लुएंस को कम करता है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, दिस वन पोर्ट इज। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू गाइज।